छत्तीसगढ़ बस्तर अंचल में स्थित दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत दुनिया के 52 शक्तिपीठों में एक है मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ। और इस शक्तिपीठ के विषय में एक प्राचीन कहानी बताई जाती है। दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर अपने आप में धरोहर समेटे हुए है। इस मंदिर की मान्यता के बारे में अलग अलग बातें बताई जाती हैं। वहीं दंतेवाड़ा को तंत्र साधना का केंद्र स्थल भी माना जाता है। नवरात्र के समय साधना के लिए दूर दराज से सिद्ध तांत्रिक यहाँ पर तंत्र साधना के लिए आते हैं। छत्तीसगढ़ बस्तर अंचल के अंतर्गत बसा दंतेवाड़ा अपनी सभ्यता और धरोहर के लिए जाना जाता है। इस अंचल के दंतेवाड़ा में विश्व का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसे मां दंतेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मां दंतेश्वरी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और कहा जाता है कि सतयुग में जब राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया तो उन्होंने भगवान शंकर को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, जिस पर माता सती क्रोधित हुई और उन्होंने इस अपमान से दुखी होकर अपने आप को यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। जब भगवान शंकर को इस विषय में पता चला तो सती के शव को गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा करने लगे। भगवान के इस रौद्र रूप को देखते हुए भगवान विष्णु ने चक्र चलाया और सती के शव को खंडित कर दिया। इस दौरान जिन जिन स्थलों पर शव के अवशेष गिरे, वहां शक्तिपीठ की स्थापना की गई। उनमें से दंतेवाड़ा एक है। देवी सती का दांत इस स्थल में गिरने की वजह से इस स्थल को मां दंतेश्वरी के नाम से जाना जाता है। दंतेवाड़ा में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर की अपनी एक अलग ही मान्यता है। इस मंदिर को पूरे देश माता के शक्तिपीठ के रूप में जानता है। माता की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थित है, जिसके दर्शन के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं एवं प्राचीन कहानियां बताई जाती हैं। ये मंदिर तंत्र साधना के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। यहाँ साधकों द्वारा तंत्र साधना की सिद्धि की जाती है। तंत्र साधना के लिए तांत्रिक दूर दूर से यहाँ साधना करने आते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी जियाजी महाराज बताते हैं कि यहाँ नवरात्रि के समय तांत्रिक अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तंत्र साधना करते हैं। साथ ही यहाँ के लोग भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तंत्र साधना करते हैं, जिससे उनकी समस्त इच्छा की पूर्ति होती है। मंदिर को लेकर जियाजी महाराज बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बस्तर आता है तो माता के दर्शन के लिए जरूर आता है। देश की कई महान हस्तियां माता के दर्शन के लिए यहाँ आ चुके हैं, जिनमें इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, राजीव गांधी जैसे तमाम दिग्गज नेता यहाँ माता के दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये तो बहुत पुरानी कथा है। जो शक्ति उपासना है उनमें उल्लेख है भगवती का। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ देवी जी जब शिव जी के का जब अनादर होने के पश्चात भी उनके हवन में सम्मिलित हुई थी, तो वहाँ वस्तु स्थिति देख बहुत दुखित हुई भगवती और वहाँ हवन जो कुंड जो था वहाँ समाहित हो गई थी, तो वहाँ सती हो गई। उसके पश्चात शिव जी को जब पता चला, शिव जी ने अपने कंधों पे लेके सती का शरीर को लेके पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे। जब बहुत दिन बीतने के पश्चात इस सृष्टि की संतुलन जब बिगड़ने लगा, तब विष्णु जी ने अपने चक्र से सती का शरीर को 52 भागों में विभक्त किए। यहाँ पे देवी जी का डाढ़ गिरा था, इसलिए इस देवी का नाम दंतेश्वरी पड़ा। कहा जाता है कि यहाँ पर क्योंकि नवरात्र का समय है और नवरात्र एक देवी माँ की पूजा अर्चना का समय रहता है और इस दौरान तंत्र मंत्र की जो साधना करते हैं उनकी साधनाएं भी पूरी होती है। हाँ, यहाँ तंत्र है, मंत्र है, जैसे हम लोग भी जो करते हैं, उसके पश्चात यहाँ के लोग जो हैं वो भी साधना करते हैं यहाँ पे। तो साधना करने के पश्चात फिर जिसके भी जो भी कामना है तो उस कामना के प्रति वो पूजा करते हैं, उनकी कामना पूर्ति अवश्य होती है। जी जी, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं माँ की, तो आपने अब तक कितने ऐसे राजनेता और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन कौन इस मंदिर में आ चुके हैं? यहाँ पे जो भी यहाँ पे बस्तर जब आते हैं तो देवी जी का दर्शन करने के पश्चात ही यहाँ से जाते हैं। मैं इंदिरा जी हैं, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, अभी रामनाथ कोविंद जी आए थे, अपने राजीव गांधी भी आए थे, अर्जुन सिंह, यानी जितने भी राजनेता जो यहाँ पे जब भी आए हैं तब देवी का दर्शन करने के पश्चात ही
फिर शेष कार्य यहाँ करते हैं। कहीं कुछ आयोजन भी होता है तो वहाँ वो आयोजन में सम्मिलित होकर ही ये जाते हैं। मां दंतेश्वरी मंदिर समूचे बस्तर वासियों की अधिष्ठात्री देवी है। साथ ही मां दंतेश्वरी को राज परिवार की कुल देवी भी माना जाता है। शारदीय चैत्र नवरात्र पर हर साल यहाँ हजारों की मनोकामनाएं ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं। हजारों भक्त पद यात्रा कर शक्तिपीठ पहुंचते हैं। पूरे प्रदेश में दंतेश्वरी मंदिर एकमात्र ऐसा स्थल है जहां फागुन माह में 10 दिवसीय आखेट नवरात्रि भी मनाई जाती है, जहां हजारों आदिवासी शामिल होते हैं। यहाँ की मान्यताओं को लेकर मंदिर की ट्रस्टी तुलिक कर्मा ने बताया कि उनके दादा बूढ़ा मांझी पूरे 60 परगन के मांझी हुआ करते थे, तब से वे सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही उनके परिवार से जो मांझी बनता है उसे मां दंतेश्वरी की सेवा करने का अवसर अवश्य प्राप्त होता है। कोरोना काल में 2 वर्षों से नवरात्रि नहीं मनाई जा सकी, लेकिन इस वर्ष नवरात्रि पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट द्वारा भोजन से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए राजनेताओं का भी आना जाना यहाँ लगा रहता है। कमेटी के मेंबर हैं, तो हम लोग अपना ये जो अभी नवरात्रि शुरू है तो हम लोग नवरात्रि के पूर्व से हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि इस वर्ष चूंकि कोरोना काल के बाद 2 वर्ष जो अच्छे से हम लोगों ने नवरात्रि नहीं बना पाया, तो अभी ये जो वर्ष है इस साल हम लोग बहुत ही बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं कर रहे हैं और जो भी श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं उनकी व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं करेंगे। और हम लोग चूंकि हम लोग टेम्पल कमेटी के मेंबर्स हैं तो हम लोग पूरे 9 दिन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और सारी सेवाएं देंगे। साथियों, हम माँ दंतेश्वरी के गर्भगृह में हैं और इस बीच हमने एक यहाँ मंदिर की एक बहुत अच्छी प्रथा देखी कि ये धर्म से परे मंदिर है। यहाँ पे जो सेवादार हैं हर जाति हर समुदाय के लोग हैं और इस मंदिर में माँ का दरबार हमेशा खुला रहता है। कैमरा पर्सन याशीन के साथ रेणु तिवारी, दंतेवाड़ा।